सरकारी दफ्तरों के कागजातों में इनको स्वर्गीय बता दिया गया है कि आपका तो पेंशन ही नहीं मिलेगा, आप तो मर गए हैं। लेकिन कुछ घटिया किस्म के अधिकारी हैं जो मेरे को अब तक 28 साल से गुमराह कर रहे हैं। और जब मैं कह रहा हूँ भाई मैं जिंदा हूँ, मेरा नाम सुदर्शन लाल है, तो आप मेरी बात को क्यों नहीं मानते? और मैं जिंदा हूँ आपके सामने, मैं पेंशन का हकदार हूँ। गलती का इस गुनहगार कौन है इसका? जबकि मैं पेंशन का पूर्ण हकदार हूँ और मेरी रोजी रोटी कोई नहीं है, वृद्धावस्था है, 73 साल की मेरी उम्र हो चुकी है, मैं दर दर की ठोकर खा रहा हूँ। आप ये देखिए कि मेरा किसी प्रकार से यदि इस हिंदुस्तान के अंदर कोई मेरे को जो है ये चैलेंज करे, भाई मैं सुदर्शन नहीं हूँ, मेरे पास आई कार्ड है, मेरे पास जो है पहचान पत्र है, मेरे पास डीटीसी का ड्राइविंग लाइसेंस है अभी भी जो वैलिड है। हे दिल्ली सरकार जी महाराज, हे केजरीवाल जी महाराज, आपको वैशाली से, जब आप वैशाली में रहते थे वहाँ से हम आपके अन्ना के साथ से हम आपका सहयोग कर रहे हैं, तो आज भी समय है, हमारी आवाज को सुनो। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल। ये हिंदुस्तान है और कब एक जिंदा इंसान मुर्दा बन जाएगा ये आपको भी नहीं समझ में आएगी बातें। आपने अगर हरिशंकर परसाई को नहीं पढ़ा होगा तो हरिशंकर परसाई को जरूर पढ़िएगा। भोला राम का जीव एक उनका बड़ा शानदार व्यंग है। उसमें भोला राम जो होता है वो पेंशन के लिए हड़ताल करते करते मर जाता है, लेकिन उसकी पेंशन जो होती है वो नहीं मिलती है। उसका एक दिन आत्मा उस दफ्तर में बोलता है कि मैं कौन बोल रहा हूँ। नारद जी पूछते हैं कौन बोल रहे हो? तो बोलता है कि मैं भोला राम का जीव बोल रहा हूँ, भोला राम का आत्मा बोल रहा हूँ। सेम उसी तरीके से कागज मूवी भी आई है। कागज मूवी में एक बिहारी लाल है और वो बिहारी है जो पेंशन के लिए हड़ताल दौड़ते दौड़ते अपने सरकारी दफ्तरों में वो भी मर जाता है और उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। वहीं यहाँ पे हुआ है, ये पेंशन के लिए जो डीटीसी के जो कर्मचारी हैं जो काम किए थे वो लोग यहाँ पे अपने पेंशन के लिए आंदोलन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं जंतर मंतर पे, और मैं भी यहाँ मौजूद हूँ। हमारे साथ जो शख्स है ये आपको लग रहा है कि यहाँ पे खड़े हैं, जिंदा है, लेकिन दरअसल ये कागजों में मृत घोषित कर दिए गए हैं। इनके नाम से पहले स्वर्गीय लगा दिया गया है कि स्वर्गीय, आपका नाम है सुदर्शन लाल, स्वर्गीय सुदर्शन लाल। ये तमाम डॉक्यूमेंट इनके पास हैं जिसमें सरकारी दफ्तरों के कागजातों में इनको स्वर्गीय बता दिया गया है कि आपका तो पेंशन ही नहीं मिलेगा, आप तो मर गए हैं, आप तो जिंदा ही नहीं है। जबकि ये साक्षात यहाँ पे हमारे साथ खड़े हैं। खैर इन्हीं से बात करेंगे कि कैसे क्या हुआ। आप कितना दिन काम किए डीटीसी में? मैंने 1972 से लेकर के 93 तक काम किया, जुलाई तक, और दिल्ली परिवहन निगम के जो डिपो के अंदर जो है संवाहक के पद पे मैंने काम किया है। अभी तक मेरा पीएफ जिससे मेरे को पेंशन मिली है वो भी मेरा प्रोविडेंट फंड भी जमा है। लेकिन कुछ घटिया किस्म के अधिकारी हैं जो मेरे को अब तक 28 साल से गुमराह कर रहे हैं। और जब मैं कह रहा हूँ भाई मैं जिंदा हूँ, मेरा नाम सुदर्शन लाल है, मेरा नाम सुदर्शन कुमार नहीं है। सुदर्शन कुमार जो है वो अगस्त के महीने का है जिसने वीआरएस लिया, और मैं जुलाई के महीने का हूँ सुदर्शन लाल। तो आप मेरी बात को क्यों नहीं मानते? और मैं जिंदा हूँ आपके सामने, मैं पेंशन का हकदार हूँ। मैं कब पता चला कि आप मर गए, मतलब आपको स्वर्गीय बना दिया? इन्होंने 2011 से मेरे घर पे लेटर दिया है, जिसके कारण मेरे परिवार के अंदर 2 व्यक्तियों की, जो मेरे परिवार के सदस्य हैं, सदमे के कारण उनकी मृत्यु भी हो चुकी है। अब आप ये बताइए इस जो है गलती का इस गुनहगार कौन है इसका? जबकि मैं पेंशन का पूर्ण हकदार हूँ और मेरी रोजी रोटी कोई नहीं है, वृद्धावस्था है, 73 साल की मेरी उम्र हो चुकी है, मैं दर दर की ठोकर खा रहा हूँ। आप ये देखिए कि मेरा किसी प्रकार से यदि इस हिंदुस्तान के अंदर कोई मेरे को जो है ये चैलेंज करे, भाई मैं सुदर्शन नहीं हूँ, मेरे पास आई कार्ड है, मेरे पास जो है पहचान पत्र है, मेरे पास डीटीसी का ड्राइविंग लाइसेंस है अभी भी जो वैलिड है, वो सब दिखाते रहिए आप। हाँ, यहाँ ये मिस्टर पी के झा हैं जो ये डीटीसी को ग्रांट देते हैं। पी के झा साहब ने कहा ये बंदा जिंदा है। पी के साहब ने कहा है कि ये बंदा मेरे सामने खड़ा हुआ है, आप इसको पेंशन क्यों नहीं देते? उसकी भी बात को इग्नोर करते हैं ये लोग। जो पी के झा आईएएस, देखिए ये एक पी के झा बता रहे हैं कि आईएएस ऑफिसर हैं। उन्होंने कहा कि ये हमारे साथ खड़े हैं, ये जिंदा है। उसके बाद भी सरकारी जो कर्मचारी हैं जो दफ्तरों में बैठे हुए लोगों को मानने को तैयार नहीं है। खैर ये इत्तेफाक नहीं है, कई ऐसे फाइल आपको मिल जाएंगे। आजमगढ़ की भी एक स्टोरी है जो हमने दिखाया था कि उसमें एक वृद्ध महिला को मृत घोषित कर दिया जाता है जबकि वो जिंदा होती है। तो भारतीय कागजों में, भारतीय दफ्तरों में आपको ऐसे अनगिनत कहानियां मिलेगी। ये पे स्लिप है, अच्छा, जो सुदर्शन लाल के नाम से है। अच्छा, ये जो पे स्लिप है, हाँ, ये सुदर्शन लाल के नाम से है, जो कि हर महीने हम लोगों को डीटीसी जो है ना पे देती है। तो इस पे स्लिप के ऊपर भी मेरा नाम सुदर्शन लाल लिखा हुआ है। मैं सुदर्शन कुमार नहीं हूँ और मैं जिंदा हूँ।
और अभी भी मेरा जो है ना जुलाई माह का जो है ना उन्होंने वेतन रोक रखा है और मेरे को स्वर्गीय बना रखा है। आप ये तो बताइए कि कौन सा शमशान घाट है जहाँ मेरा संसार किया हुआ है? कहाँ से शमशान घाट से जो एमसीडी से या कोई ऐसा प्रूव तो करो मैं मर गया हूँ। आधार कार्ड आपके पास? आधार कार्ड है मेरे पास। थोड़ा सा दिखाइए। ये इनके पास जबकि सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और उसके बाद भी इनको मृत घोषित कर दिया गया है। एक आप हंसिए या इस पे माथा पीटिए अपना, आप खुद समझिए कि ये भारतीय दफ्तरों में क्या होता है। आपको बिहार में ऐसे कई कहानी, दरभंगा में भी एक हाल फिलहाल में भी एक कहानी आई थी सामने कि किसी और के नाम पे जो मृत घोषित कर दिया गया था, मर चुका था, उसके नाम पे इंदिरा आवास आवंटन किया गया था। तो ये सरकारी दफ्तरों में ऐसे बड़े बड़े जो होते हैं घोटाले या कह सकते हैं या गलत काम जो कह सकते हैं या बाई फॉल्ट हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ऐसे कार्यों के लिए हमेशा कहीं ना कहीं आप देखते होंगे न्यूज में कोई ना कोई व्यक्ति सुर्खी में रहता है। मेरे डीटीसी का पहचान पत्र है। ये देखिए, ये डीटीसी का इनका पहचान पत्र है जिसमें सुदर्शन लाल इनका नाम लिखा है, सुदर्शन लाल, और जिनको मृत बताया गया है वो हाँ वो मेरे को मृत बता रखा है। सुदर्शन लाल मर चुके हैं। अच्छा, वो एक दूसरा जो आप बता रहे थे सुदर्शन कुमार करके। हाँ सुदर्शन कुमार करके है। ये आपका जो है वो जुलाई के महीने का नहीं है, वो अगस्त के महीने का है। 2 हैं। तो वो मैं अभी आपको लेटर दिखाता हूँ जिसके ये आधार कार्ड दिखा दीजिए। ये आधार कार्ड है इनका। हाँ आधार सामने कार्ड दिख रहा है, इसमें सुदर्शन लाल है। इसमें सुदर्शन लाल लिखा हुआ है। और ये आधार कार्ड वही आधार कार्ड है जो हमारे प्रधान सेवक ने कहा था कि ये हमारा प्रथम मतलब एक कह सकते हैं भारतीय परिचय होगा कि जिसके वजह से हम जाने जाएंगे। तो ये आधार कार्ड है, इस पे आधार नंबर भी इनका लिखा हुआ है, इस पे भी लिखा है सुदर्शन लाल। एक ड्राइविंग लाइसेंस और दिखाता हूँ मैं अपना, जो ड्राइविंग लाइसेंस जो है गाड़ी का नंबर है जो, उस पे भी मेरा नाम सुदर्शन लाल है। ये देखिए ड्राइविंग लाइसेंस, ये इनका डीएल है, ड्राइविंग लाइसेंस है। इस पे भी नाम मैं आपको पढ़ के बता दूं, इस पे भी वही लिखा है, सुदर्शन लाल ही लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ साफ साफ दिख रहा होगा। तो ये जबकि इनको कहा जा रहा है कि ये मृत, इनको स्वर्गीय बना दिया गया है कि अब आप पेंशन के हकदार ही नहीं है, लेकिन ये लगातार अपनी पेंशन के लिए लोग लड़ रहे थे। अच्छा, मैं दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में आती है डीटीसी, लेकिन वही अरविंद केजरीवाल का कहना है कि हम तो डीटीसी वालों के लिए बहुत ऐसे फैसिलिटी सुविधाएं दी है उन्होंने। उसकी जो मंत्री साहब हैं गहलोत जी, ये मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है MME कमर्शियल, इसमें भी सुदर्शन लाल है मेरा नाम, जो कि दिल्ली प्रशासन की तरफ से, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बनाया जाता है। जैसे आप लोग की मांग आप क्या चाहते हैं सरकार? भाई पेंशन चाहते हैं हम, फंड मेरा जमा है, हम पेंशन के हकदार हैं, PF अभी जमा है हमारा, EF जमा है अभी हमारा है। तो इस प्रकार से हम जो है आग्रह करते हैं आपके माध्यम से, मीडियम के माध्यम से, हम बिल्कुल सच्चे हैं और किसी प्रकार का हमारे अंदर कोई वो नहीं है। और मैं सुदर्शन लाल ही हूँ और मैं जिंदा हूँ, मैं सुदर्शन लाल हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं पेंशन का हकदार हूँ ऑफिस ऑर्डर नंबर 16 के मुताबिक। मैं अभी मरा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ अभी। तो आप मेरे को क्यों जिंदे को मार रहे हैं? ऐसा तो कभी घोर अपराध नहीं हुआ, अंग्रेजों के टाइम में भी ऐसा घोर अपराध नहीं हुआ है। साक्षात मैं जो है ना 1 नहीं 2 नहीं, कम से कम 28 साल से मुख्यालय के हैं चक्कर काट रहा हूँ हैं। आपके केजरीवाल साहब की ये डेट है, वहाँ भी एप्लीकेशन देकर कोई सुनवाई, कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। अब लास्ट पर आप मेरा ये है, मैं आपके दिल्ली के हर अपने साउथ इलाके के जितने भी डिपो हैं सबों को जो है एप्लीकेशन लिखवा करके और जो है मतलब मैं राउंड लगाऊंगा। और मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, भाई मेरे को बुढ़ापे का जो है पेंशन जो मैं हकदार हूँ, डीटीसी का मैं हकदार हूँ, मेरे को ना तो वृद्धावस्था की पेंशन मिल रही है, ना मेरा कोई इनकम का साधन है, ना मेरी रोजी रोटी का साधन है। आज जंतर मंतर के ऊपर खड़ा होकर के भाई लोगों को जो है इनके सहयोग से मैं ये आग्रह कर रहा हूँ माध्यम से, हे दिल्ली परिवहन निगम के अधिकारी, हे दिल्ली सरकार जी महाराज, हे केजरीवाल जी महाराज, आपको वैशाली से, जब आप वैशाली में रहते थे वहाँ से हम आपके अन्ना के साथ से हम आपका सहयोग कर रहे हैं, तो आज भी समय है हमारी आवाज़ को सुनो, हमारी सच्चाई को सुनो। हम पेंशन के हकदार हैं, हमने देश की सेवा करी है, आप जैसे देश की सेवा कर रहे हैं, इसी प्रकार से हमने भी दिल्ली के यात्रियों की सेवा करी है, सफर कराया है। अभी हम उम्र बूढ़ी हो गई है, लेकिन अभी हम बूढ़े नहीं हुए हैं। अभी हमारे हम इतना है कि हमने किसी के आगे घुटने नहीं टेके, ठीक है, मत्था टेका है आपके सामने, लिखित रूप में कार्रवाई करी है, कागजों की लड़ाई लड़ी है। हमारी सच्चाई की आवाज को सुनो,
ये बुढ़ापा हमारा जो है पेंशन जो है हमारा जो है मान सम्मान होता है। आज समाज हमें जो है कुदृष्टि से देखती है, गिरे हुए दृष्टि से देखती है, हरारत के रूप से देखती है, शारीरिक जो है निर्धनता, शारीरिक जो है कमजोरी के रूप से देखती है। लेकिन अभी हमारा दिल कमजोर नहीं हुआ है। मैं एक स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर के जो परिवार से जन्मा हुआ हूँ। मेरे परिवार के अंदर 21 साल की उम्र के अंदर ही फौज के अंदर दाखिल हो गए थे। मैं उस परिवार से हूँ। एक कहावत है कि काणे से काना मत कहो, काना जाएगा रूस और हौले हौले पूछो भैया तेरी कैसे गई है फूट। मैं किसी की जो है ढक्कनों को नहीं उठाया। ठीक है, जिसने जो किया, जैसा किया, जिस तरीके से किया, मैं पेंशन का पूर्ण हकदार हूँ और मैं पेंशन लेकर के रहूंगा। आज मंदिर के माध्यम से कह रहा हूँ, मैं अपनी सब यात्रा निकालूंगा। कोई मेरे को चैलेंज करके दिखा दे कि भाई मैं मर गया हूँ, मैं जिंदा हूँ अभी। ये सुंदर लाल है, सुदर्शन लाल है और ये जीवित है हमारे साथ, लेकिन इनको सरकारी दफ्तरों में स्वर्गीय यानी मृत घोषित कर दिया गया है। ये अपनी पेंशन के लिए यहाँ पे अपनी आवाज उठा रहे हैं लोग, अपना मेहनताना मांग रहे हैं लोग। जो अब पेंशन आपको पता होगा कि सरकारी खजाने से नहीं मिलता है, बल्कि इनके ही सैलरी से कुछ कट किए जाते हैं जो रिटायरमेंट के बाद में दिए जाते हैं। तो वो पेंशन भी इनको नहीं मिल रहा है जिसके ये हकदार है। जो असल हक है इनका वो नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से ये लोग जंतर मंतर पे धरना दे रहे हैं और सरकार से अपील ही कर रहे हैं। सरकार से बल्कि जोर जबरदस्ती से छीनने वाली भी बात नहीं इनके अंदर, बल्कि अपील कर रहे हैं कि महाराज हमारी बात सुन लीजिए और हमारा पेंशन दीजिए। हम भी उम्मीद करते हैं कि इनकी मांगे पूरी हो और इनका जो बुढ़ापे में कहते हैं कि बुढ़ापे में वही एक सहारा होता है। बच्चे भी कई आपने देखा होगा कि नहीं उतना जान मान होता है जब तक आपके पास बाहुबल हो, आपके पास पैसे हो, तब भी आपको कोई मानता भी हो, जानता हो। तो खैर बुढ़ापे का एक सहारा है पेंशन, वो हम भी उम्मीद करते हैं कि सरकार इनकी बात सुने और देने की कोशिश करे।